कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमानों को छूने का, वो उसको परवाह नहीं होती ज़माने में गिर जाने की। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत राजधानी शिमला के 14 वर्षीय शौर्य वालिया चरितार्थ करते हैं। 10वीं कक्षा के छात्र दयानंद पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। पिछले दिनों एक ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई जिसमें इन्होंने जिस विषय पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, उस विषय पर शौर्य वालिया ने एक अपना निबंध लिखा। निबंध का जो विषय था, जो थीम था, वो था सेव एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। उसके विषय में तमाम जानकारी कहाँ से इस 14 वर्षीय बच्चे के मन में ये ख्याल आया कि इसके ऊपर जो है निबंध लिखना चाहिए। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद अब इनका चयन जो है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उस बच्चों से जो है वो सीधा संवाद करते हैं, उसके लिए चयन हुआ है। इस वक्त शौर्य हमारे साथ है। शौर्य, सबसे पहले आपका जो है वो परिचय जानना चाहेंगे कि क्या आपका नाम है, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं और कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं? अच्छा जी, मेरा नाम शौर्य वालिया है। मैं दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर से नर्सरी कक्षा से हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। शौर्य, आपने एक ऐसा थीम जो है वो विषय चुना, किस तरीके की ये प्रतियोगिता थी और कब जो आयोजित की गई थी? जी, ये दिसंबर के महीने में हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कूल के द्वारा हमें ये भेजा गया था। इसमें हमें हमारे जो प्रिंसिपल मैम है उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने हमें इसमें सारा हमें बताया गया। उन्होंने हमें एनकरेज करा कि हमें इसमें भाग लेना चाहिए। तो मैंने इसमें भी करा था, अपना भाग लिया था। तो उस टाइम मुझे लगा, लिखते वक्त मैंने उस टाइम लिख दिया जो मेरे मन में आया। तो उस टाइम मुझे लगा कि हम जो अभी रह रहे हैं, जो हम अब रिसोर्सेज हैं, हम उसको अच्छे से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हमें उसे सेव करना चाहिए वैसे हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम आज सेव नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो उन विचारों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिख दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद अपनी प्रिंसिपल मैम का सबसे पहले करना चाहूँगा। उसके बाद मैं जो टीचर्स से सारे उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत एनकरेज किया। अब इस विषय पर जिस विषय पर दुनिया चर्चा कर रही है, ऐसा विषय आपने लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब आप सीधा संवाद करेंगे, क्या जो है कैसा अब आपको लग रहा है, और क्या अगर सीधा उनसे बातचीत आप जब करेंगे क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, तो कहूँगा, उनसे पूछूंगा प्रश्न। अभी मैं तो थोड़ा सा जिस टाइम मुझे चला उस टाइम मैं थोड़ा सा ऐसा कि क्या मेरा शब्द नहीं थे उस टाइम मेरे बस कुछ कहने के लिए। ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे फैमिली में इसलिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, मेरे टीचर्स के लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट है, इसलिए थोड़ा सा। जब आपको जानकारी मिली कि आप जो है वो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी आप बात करेंगे, कैसा आपको लग रहा था? जब तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। मैं उस टाइम मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कैसे बताऊँ सबको कि क्या हुआ मेरे साथ। उस टाइम तो बहुत खुशी थी, समझ नहीं आता कैसे बोलूँ मैं। और चीज़ अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप दिल्ली जाएंगे, कब जो है वो दिल्ली का ये कार्यक्रम है और कब जो है प्रधानमंत्री से बातचीत आपकी होगी? हाँ जी, 23 को हमें निकलना है यहाँ से। 24 के शाम के 5 बजे तक हमें वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ पे उसका हम वहाँ पर परेड वगैरह देखेंगे, सब कुछ वहाँ पर सारा वहाँ पर जो फंक्शन होगा उसका अटेंड करेंगे। फिर 27 को हमें परीक्षा पर चर्चा होगी मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री से आप सीधा संवाद करेंगे? हाँ जी, वहाँ पर फिर हमसे प्रश्न पूछेंगे, हम उनको प्रश्न पूछेंगे। शिमला से आपके साथ तो एक और बच्चे का भी चयन हुआ है, तो आप लोगों को दिल्ली कौन लेकर जाएगा? शिक्षा विभाग या किसी शिक्षक की जो ड्यूटी लगाई गई? उन्होंने कहा है कि अभी आप उधर अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, लेकिन जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह होगा वो आपको गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। तो अभी हमें दिल्ली खुद जाना है। वहाँ से हमें फिर उसके आगे हमें वहाँ पर जो हमारे टीचर है हमारे साथ जो भेजे गए हैं वो हमें वहाँ पर ख्याल रखेंगे। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री से आप बातचीत करेंगे तो कोई सवाल मन में सोच लिया है कि प्रधानमंत्री से जो शौर्य है वो चीज़ पूछेंगे? अभी तो मैं ऐसे सोच ही कर रहा हूँ कि ऊपर सोचूं, अभी विचार नहीं करना। अच्छा सोच रहा हूँ मैं क्या क्वेश्चन करूँ।
दर्शकों, ये हमारे साथ शौर्य वालिया थे, दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला में 10वीं कक्षा के अंदर अब प्रवेश करेंगे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये उनके लिए और जो पूरा परिवार उनका है उनके लिए एक गर्व का क्षण है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे और परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम है उसमें जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हिस्सा लेंगे। और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद जो है उस स्कूल प्रिंसिपल सहित जो तमाम जो उनके जो टीचर्स हैं उनके लिए जो इन्होंने साधुवाद दिया है। अंत में आपको एक जो है जो विषय इन्होंने अपने निबंध लेखन में चुना था, जिसमें जो है कि सेव एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में जोशीमठ एक ताज़ा मामला है कि किस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके जो आज हमें जो बुरी जो दौर से गुजरना पड़ रहा है, जोशीमठ उसका ताज़ा उदाहरण है। ऐसे में इस बच्चे ने एक बहुत समाज को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज को प्रेरणादायक इस पर निबंध लिखा था। तो विशेष चर्चा हमने जो है शौर्य वालिया से पूरी की। बाकी तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहे हिमाचल हबी के साथ।